समय मैं खोड़ा जो नगर पालिका है उसमें आने वाले चुनाव को लेकर के मेरे साथ इस समय देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जो बीजेपी ओबीसी जो मोर्चा है उसके मीडिया के सदस्य हैं। उनसे बातचीत की जाएगी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के टिकटों का कैसे निर्धारित होगा, उसमें एक ये भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, और खोड़ा नगर पालिका को कहीं ना कहीं एक अलग नया रूप देने के लिए तैयारियाँ कैसी चलती है और कैसी तैयारियाँ हैं इनकी, और जनता के लिए क्या काम करेंगे, खोड़ा वासियों के लिए क्या इनके लिए मन में नया चल रहा है, वो सारी बातें चुनाव से पहले जाननी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि चुनाव के पहले वो बातें जनता तक पहुंचेगी, जनता उन बातों को समझेगी, तो कहीं ना कहीं वो बातें जनता भी समझेगी, तो वोट को लेकर के एक जनता के बीच में एक इमेज की बिल्डअप होता है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने एक समाज सेवी या पार्टी के उस पर अपना समय देते हैं और इसको आगे दर्शकों को दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आज जैसे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने आप सभी विधानसभाओं में एक पताका लहराई थी और जिस तरीके से सबका साथ सबके विकास को सर्वस्पर्शी किया है, जो तमाम गरीब छोटे से छोटे एक कामगार मजदूर की भी सरकार ने चिंता की। आप देखेंगे कोरोना काल में जहाँ पे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, जहाँ पर नंबर 1 और 2 की विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं थी, उन देशों की हालत ख़राब हो गई थी। तो वो लोग भी कहते थे कि जब भारत में कोरोना पहुँचेगा जहाँ पर 135 करोड़ की आबादी है, उस देश का क्या हाल होगा। इस सब में जो आदरणीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की चिंता की और उसी तरीके से अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से जाके हॉस्पिटलों में जाके निरीक्षण किया और सभी को इलाज कराया, जो अपने बाहर छात्र भी फंसे हुए थे उनको किस तरीके से बस के द्वारा अपने प्रदेश में लाने का कार्य किया और हॉस्पिटलों को एक शुल्क निर्धारित कराया, और जो मज़दूर थे उनको राशन की जो चिंता थी, हर घर हर गरीब हर मज़दूर किसान की कोई भूखा ना रहे, तो ये प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने उसका सभी का ध्यान रखा और पब्लिक ने जो जनता अपना एक जनता जनार्दन है उसने भी योगी और मोदी जी के नाम पे पूर्ण समर्थन देके भाजपा को विजयी बनाया। आपसे खोड़ा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? देखिए, हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी संगठन में जो नेतृत्व जो निर्णय करता है हम लोग उसी में सभी अपना सामूहिक निर्णय में हमारा जो प्रत्याशी होता है कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, हम लोग कमल को वोट करते हैं और जो पार्टी का निर्णय होता है उसी को हम लोग पार्टी और लोकतंत्र में अपने व्यवस्था एक विश्वास रखते हुए उसको विजयी बनाएंगे। और जैसे सबका साथ और सबका विकास अपने भाजपा का नारा है, आदरणीय मोदी जी का नारा है। तो इसमें कोरोना काल में हमने जब सब लोग अपने घरों के अंदर थे तब हमारे यहाँ स्कूल पर सरकारी किचन चलती थी और हमारा एक फार्म हाउस है देवेंद्र यादव के नाम से, वहाँ पर हम लोगों ने जो एक गरीबों के लिए सूखे राशन की वहाँ पे व्यवस्था कराई थी, आटा चावल दाल या तेल वगैरह, या कई बार किसी को जिस तरीके की कोई आवश्यकता थी उसको हमने और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा और हमारे कुछ विशेष साथियों के माध्यम से हमने यहाँ पे जनता की सेवा की। और उस समय जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण था उसकी बहुत कमियां थी, ज़्यादा संख्या में लोग लगवाने आते थे, तो हमने करीब ऐसे 100-150 कैंप खोड़ा के अंदर आयोजन कराए। और जब कोरोना के जब केसेस आते थे जांच के लिए भी हमने यहाँ पे जिला एमएमजी की टीम को बुलाया और खोड़ा में जांच का केंद्र लगवाए, जांच की यहाँ पे उसको सुविधा उपलब्ध कराई कोरोना की जांच के लिए। और यहाँ पर जो डेली का हमारे घर के बाहर था, स्कूल के नज़दीक ही हमारा घर था, तो यहाँ पर डेली की लाइनें लगती थी, कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का यहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी। तो हमने किसी बात की, जब देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि यही समय है कि आप जितनी देश की सेवा करोगे उतना सबका एक सब ईश्वर देखता है और सभी का इसमें साथ और सभी का विकास, कोई हमारे देश का नागरिक भूख से ना रहे। तो हमने खोड़ा को एशिया का सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है, चुनौतियां भी बहुत होंगी आपके सामने, उससे कैसे निपटेंगे आप? जिस तरीके से जैसे अभी पहली नगर पालिका थी खोड़ा मकनपुर नगर पालिका, और जो प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो यहाँ पर अभी बिना टैक्स के जो फंड उपलब्ध कराया गया है, उससे आप देख सकते हैं आज कोई भी कॉलोनी की सड़क, गली की किसी सड़क को ले लो, नाली ले लो आप, सब पूरी कॉलोनी में यहाँ पे चारों तरफ आरसीसी की सड़कें बनी है, इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हैं और नालियाँ सारी पक्की हुई हैं। खोड़ा के अंदर कहीं पर बरसात हो या घरों का पानी हो,
कहीं पर नहीं रुकता। दूसरे यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था की है एक नगर पालिका के द्वारा, तो आप यहाँ रात में देखेंगे कनॉट प्लेस से सुंदर अपना खोड़ा नज़र आता है। तो ये कॉलोनी एक अनियंत्रित क्षेत्र में बसी थी और कोई बिल्डर्स मतलब वैसे प्राइवेट लोगों के द्वारा कॉलोनी काटी गई थी अपनी निजी ज़मीनों में, सरकार के द्वारा कोई प्लानिंग नहीं थी। तो समस्या तो यहाँ पर बहुत हैं, छोटी गलियाँ हैं, मकान छोटे हैं और पानी की दिक्कतें कहते हैं लोग। जो पानी की जो दिक्कत है इस पे अपने आदरणीय विधायक सुनील शर्मा जी ने इसको विधानसभा में उठाया था और अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने पानी के लिए कहा था। तो योगी जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी खोड़ा को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो देवेंद्र यादव जी अगर यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन खोड़ा कॉलोनी के मुखिया बनते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को एक उम्मीदें हैं, एक आश्वासन है, अपने बीच का कोई बंदा आएगा। आज भी देखिए हमारी पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन है, उन्होंने कार्य किए। अब क्या होता है दरअसल थोड़ा जो एक पहली नगर पालिका बनी है तो अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, समस्याएं ज़्यादा होती हैं, मतलब अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं लोग, समस्याएं बड़ी होती हैं तो बहुत कारण रह जाते हैं। हम लोग एक अपने आदरणीय हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह साहब हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत फंड उपलब्ध कराया गया है और प्रत्येक पल यहाँ की जो चिंता करने वाले, अपने यहाँ के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने आज खोड़ा गांव में पीएससी का एक निरीक्षण कराया है। जो अभी तक हमारी सरकारी डिस्पेंसरी जो चल रही थी वो किराए के मकान में चल रही थी, तो खोड़ा गांव का एक बारात घर है पुराना जो किसी काम में नहीं आ पा रहा, उसका आज ही निरीक्षण जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया है और जल्दी खोड़ा में अपनी उसके भवन की मतलब जो बिल्डिंग है वो चालू होगी और वहाँ पर जो अस्पताल की सुविधाएँ वो खोड़ा को मिलनी शुरू होंगी। इसी तरीके से हम लोग एक एक काम पे अपने जो शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से और अपने विधायक जी के माध्यम से सबको साथ लेकर जो भी समस्याएं खोड़ा की जिस तरह की समस्याएं हैं उनमें जूझते हुए और उन पर निरंतर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और जो भी हमसे होगा, जो आज विकास का दौर है, इसको काफ़ी तेज़ी से आगे अनवरत जारी रखेंगे। टिकट के लिए बहुत सारे दावेदार होंगे तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए मेरा एक जो रहा है, मतलब मैं किसी चीज़ में आज तक नहीं पड़ा हूँ, ईश्वर कृपा से हम ऐसा नहीं रहे कि भाई हम कोई किसी चीज़ को नहीं कर पाते या नहीं अपना चला पाते। पार्टी संगठन की कोई जिम्मेदारी या दायित्व है, जो भी हमें दायित्व मिलता है हम उस पर करते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे कोरोना काल में हमने जो यहाँ पे लोग वैक्सीनेशन का कैंप नहीं करा पा रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, लोगों पर आरोप लगते थे कि ये पैसे लेके टीका लगवा रहे हैं या अपने लोगों को टीका लगा रहे हैं। उस समय की जो सीएमओ थी उसने मुझे बगैर बुलाए भी हज़ारों यहाँ पे कैंप दिए, उन्होंने 100 के लगभग कैंप दिए और एक हमारा स्कूल ऐसा था जहाँ पे एक दिन में 1000 वैक्सीनेशन यहाँ पे मतलब मिलती थी हमें डोज 1000 वैक्सीनेशन के लिए। और इसमें अपने जो जनरल साहब हैं उनके यहाँ से भी फ़ोन पे सिफारिश होती थी कि भाई यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं, इनको आप ज़्यादा डोज उपलब्ध कराएं। तो हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाकर एक दिखाया कि किस तरीके सेवा भाव मतलब सेवा की जा सकती है। इसके बाद हम लोगों ने अभी 2 महीने से हमारे निरंतर आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ पूरे खोड़ा क्षेत्र में। खोड़ा मकरपुर नगर पालिका में पहला आधार कार्ड का कैंप है जो सरकार के द्वारा यहाँ पर लगा हुआ है। जिनके नए कार्ड बने, नए कार्ड बनाए और कोई करेक्शन है कुछ है उसको ठीक करा सकते हैं। इसी पर अभी यहाँ पर हमने एक लायंस क्लब के द्वारा छोटे बच्चों के जो उनको बीमारी आंखों में दिक्कत होती है, वो कई बार ध्यान नहीं देते, कई बार चश्मा छोड़ के आते हैं, तो उनकी बीमारी थोड़ी आगे बढ़ती है, उसके लिए भी आज हमने जांच का कैंप यहाँ पर लगाया है। और बीच बीच में चिकित्सा के ऊपर भी हम यहाँ पर निरंतर कैंप लगा रहते हैं। अभी ERD केयर फाउंडेशन की तरफ से जो अपने दिव्यांग जन है, ये कॉलोनी एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर सघन आबादी वाला क्षेत्र है। एक मकान 25 गज का मकान होता है, उसमें 25 लोग रहते हैं, 5 मंजिल का मकान बना होता है। तो वो लोग उतना जानकारी भी नहीं रखते कि भाई कहाँ से कौन सी सरकार की योजना चल रही है, हमें किस तरीके से सुविधा मिलेगी। लेकिन हमने ERD केयर फाउंडेशन के माध्यम से उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी वगैरह जो उनको आवश्यक उपकरण थे उसके हमने 2 कैंपों के माध्यम से काफ़ी लोगों को यहाँ पर हमने उपलब्ध कराएँ। अंत में देवेंद्र यादव जी खोड़ा के वासियों से कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपील करना चाहते हो? यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो जनता जानती है कि वे शिक्षित और समझदार व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति जो एक समाज सेवा के रूप में रहा है, तो उन सबको मालूम है, भली बात है, उन सबकी इच्छा भी है कि कोई अच्छा व्यक्ति अगर यहाँ पर आएगा तो हम लोगों का अपना विकास होगा। हम लोग दूर दराज से यहाँ पर अपना रोजी रोटी के लिए आए, हम लोग किसी ज़्यादा उसमें नहीं पड़ते, ना किसी पूर्वांचलवाद में फंसते हैं, ना हम उत्तरांचल, ना किसी में। हम तो अगर यहाँ के एक नागरिक हैं और यहाँ की जो एक अच्छी व्यवस्था है, जो अपनी जिस ज़मीन ने हम लोगों को यहाँ पर एक आश्रय दिया है, हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ की तरह है और हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और हम सब यहाँ पर एक अच्छे सुयोग्य व्यक्तित्व को वो चुनते हैं, उसमें सबका समर्थन हमारे साथ है। मेरे साथ इसमें देवेंद्र यादव जी मौजूद थे। कहीं ना कहीं आने वाली नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये भी एक उम्मीदवार है, ये भी एक चेहरा है, एक समाज सेवी के रूप में इनकी एक इमेज रही है।
समाज सेवी के रूप में यहीं इनका पूरा कह सकते हैं कि जीवन यहीं पे गुजरा है अभी तक। और कोरोना के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी हेल्प की, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे टेस्ट करवाना हो, चाहे लोगों की खाने पीने को लेकर के सहायता करनी हो। और खोड़ा को एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी कहा जाता है। समस्याएं भी यहाँ पर, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं निरंतर काम जारी है, काम हो भी रहा है। और बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा कि टिकट किसको मिलता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने दावेदार हैं। तो इन्होंने खोड़ा की जनता से अपील की है कि अपने बीच का और पढ़ा लिखा उम्मीदवार और अपने बीच का रहेगा तो सबसे बड़ी बात रहेगी। अब देखना होगा कि खोड़ा की जनता क्या निर्णय लेती है। बाकी टिकट के मिलने के बाद फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मुहिम की है, शुरू की है लोगों से मिलना जानना, तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम पहल है और इससे सबको अपना विचार भी रख पाते हैं और अपना निर्णय भी कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको दोबारा साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।